बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। एक रोज़ खलीफा का एक कारिंदा बहलोल की तलाश में रवाना कर दिया गया। बहलोल उसे कहीं नहीं मिला। ना वो वीरान खंडर में था जो उसका बसेरा था, ना ही कब्रिस्तान में जहाँ वो अक्सर व बेशतर किसी सोच में मुस्तगरिक बैठा रहता था। किसी ने बताया कि वो मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा गया है। कारिंदा भी मस्जिद की जानिब चल पड़ा। अभी वो रास्ते ही में था कि उसने देखा कि बहलोल अपने जूते हाथ में पकड़े, छड़ी बगल में दुबाए, गिरता पड़ता मस्जिद से बाहर निकला और जिस तरफ उसका मुंह उठा सरपिट भागता चला गया। उसके पीछे एक शोर बुलंद हुआ, लेना पकड़ना, देखो जाने ना पाए, पकड़ो इस दीवाने को, पकड़ो उस गुस्ताख की खबर लो। कुछ नौजवान तालिबे इल्म मस्जिद से निकले और वावेला करते बहलोल का पीछा करने लगे। बहलोल अपनी ही अबा में उलझता, छड़ी को संभालता, जूतों को बगल में दबाता, मुड़ मुड़ कर देखता, उनकी पहुंच से दूर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बिलाखिर उन नौजवानों की सुबक रफ्तारी ने उसको जा लिया। वो उसकी ठुकाई करने लगे। ओ गुस्ताख, तेरी ये जुर्रत कि तूने हमारे उस्ताद को मट्टी का ढेला मारा। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तेरी जान ले लेंगे, गवार दीवाने। बहलोल दुहाई देने लगा, हाँ हाँ मैंने उसको मारा है, क्या मैं इनकार कर रहा हूँ? लेकिन उसे लगा कहाँ है? अगर उसे लगा भी है तो उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। तुम ख्वाहमख्वाह शोर मचा रहे हो, हटो पीछे, मुझे छोड़ो। हारून का कारिंदा दौड़कर करीब पहुंचा और बचाव करवाते हुए बोला, भाइयों तुम लोग क्यों इस पगले के पीछे पड़े हो? कुछ इंसाफ से काम लो, तुम लोग इतने सारे हो और ये अकेला है, आखिर हुआ क्या है? इस दीवाने ने हमारे उस्ताद मोहतरम अबू हनीफा को मट्टी का डेला खींच मारा है और उनकी पेशानी पर लगा है, हम इसको हरगिज नहीं छोड़ेंगे। वो फिर बहलोल के गिर्द खड़े हो गए। हारून के कारिंदे ने उन्हें रोक दिया, मगर हुआ क्या है? क्या उसके साथ बहलोल का कोई झगड़ा हुआ था? एक तालिबे इल्म बोला, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे उस्ताद मोहतरम की शान इससे बालातर है कि वो इस जैसे के साथ झगड़ा करें। वो तो हमें मामूल के मुताबिक दर्स दे रहे थे कि ये कमबख्त न जाने कहाँ से नमूदार हो गया और उसकी पेशानी पर ढेला खींच मारा। आप दरमियान से हट जाएं, ये पागल है या दीवाना। आज हम इसको ऐसा सबक सिखा कर छोड़ेंगे कि सारा पागलपन भूल जाएगा। एक लड़के ने अपनी बात खत्म करके फिर बहलोल की तरफ देखकर दांत किचकिचाए। कारिंदे ने बहलोल से पूछा, क्यों बहलोल, क्या ये लड़के ठीक कह रहे हैं? बहलोल ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया, हाँ मैंने इसको मारा है, मगर इसे लगा तो नहीं, ना ही उसे तकलीफ हुई है। पूछ लो उससे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो तालिबे इल्म फिर बहलोल पर झपटा। तालिबे इल्म बोले, देखी आपने इसकी डिटाई, उस्ताद मोहतरम पेशानी पकड़े बैठे हैं और ये कहता है कि इन्हें डेला लगा ही कहाँ है। मैं अभी उसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। वो तालिबे इल्म फिर से बहलोल पर झपटा। हारून के कारिंदे ने उसका बाजू पकड़ लिया, बात सुनो लड़के, सब जानते हैं कि ये दीवाना है, फिर खलीफा का रिश्तेदार भी है। तुम इसे मारकर कानून को हाथ में ना लो, इसे काजी के पास ले जाओ, वही फैसला करेगा। बात लड़कों की समझ में आ गई। वो बहलोल को पकड़कर काजी के पास ले गए और उसे तमाम माजरा कह सुनाया। काजी ने हुक्म दिया, बहलोल दुरुस्त कहता है, तुम अपने उस्ताद को बुला लाओ, क्योंकि मदई तो वही है, फिर हम देख भी लेंगे कि ज़र्ब कितनी शदीद है। तालिबे इल्म गए और अबू हनीफा को बुला लाए। बहलोल ने काजी से कहा, काजी जी, क्या मैं इन लड़कों के उस्ताद मोहतरम से बात कर सकता हूँ? काजी ने इजाज़त दी, हाँ शौक से। बहलोल ने उन्हें मुखातिब किया, मेरे अजीज़, मैंने तुझ पर कौन सा जुल्म किया है? अबू हनीफा ने गुस्से से कहा, अजीब मस्खरे हो तुम, अभी तुमने सबके सामने मेरी पेशानी पर मट्टी का ढेला नहीं मारा। बहलोल बोला, तो भाई उससे तुझे क्या फर्क पड़ा? तू भी मट्टी से बना है और वो ढेला भी मट्टी का था। अभी तू खुद ही तो अपने शागिर्दों को समझा रहा था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो ये फरमाते हैं कि इब्लीस को जहन्नुम का अजाब दिया जाएगा, वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शैतान नारी मखलूक है, वो आग से बना है और उसको आग भला क्या तकलीफ पहुंचाएगी। तू भी खाकी है और मट्टी से बना है,
پھر بھلا مٹی کے ڈھیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی ہے؟ ابو حنیفہ نے ناگواری سے کہا، فضول باتیں مت کرو، تم نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ بہلول نے ترکی بات ترکی جواب دیا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں اعلیٰ حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ابو حنیفہ نے ناپسندیدگی سے جواب دیا، اوہو، کس احمق سے پالا پڑ گیا ہے، عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ بہلول نے شگفتگی سے کہا، قبلہ استاد صاحب، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے۔ تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھلائیے۔ ابو حنیفہ زچ ہو گئے اور قاضی سے بولے، قاضی صاحب، یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے ڈھیلا مارا ہے، آپ گواہیاں لے کر اسے سزا دیں اور کاروائی ختم کریں۔ یا حضرت، اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مار بھی دیا ہے تو اس میں مجھ دیوانے کی کیا تقصیر؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے، اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کس طرح ٹھہرا جو میں نے نہیں کیا؟ خدارا، قاضی صاحب آپ ہی انصاف کیجئے۔ ابو حنیفہ لاجواب سے ہو گئے۔ قاضی، جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محظوظ ہو رہا تھا، بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھری سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی دھن میں بڑبڑا رہا تھا، آل محمد علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، علوم اہل بیت علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے مقدر میں جیت نہیں ہوتی۔